अगर आपके पास सिर्फ एक इनकम का सोर्स है तो आप खतरे में हैं। ये सच है। आज के टाइम में एक नहीं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का होना ज़रूरी है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप्स के इनकम होते हैं, एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। कब करेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक्टिव और पैसिव इनकम क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एक्टिव इनकम क्या होता है। एक्टिव इनकम, एक्टिव इनकम का मतलब होता है जिसमें आपको पैसे कमाने के लिए एक्टिवली काम करना पड़े, यानी उसमें आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़े। आप जितने घंटे काम करेंगे आपको उतने घंटे के पैसे मिलेंगे। यानी आपका जो टाइम है वो क्या है, पैसे के बराबर है। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो पैसे नहीं कमाएंगे। मान लो आप कहीं जॉब करते हैं 9 से 5, तो जितने घंटे आप काम करते हैं कंपनी आपको उतने ही घंटे के पैसे देती है। और अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपका इनकम ज़ीरो। आप समझो इसको। एक्टिव इनकम में क्या है, अगर आप एक भी दिन काम नहीं किया तो आपका इनकम ज़ीरो होगा। यानी आपका जो पैसा है वो टाइम के साथ लिंक है। अब समझते हैं पैसिव इनकम क्या होता है। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम जो होता है इसमें आप एक बार टाइम लगाते हैं, आप एक बार मेहनत करते हैं और ये आपको लगातार पैसा देता रहता है। यानी आप एक बार मेहनत करते हैं और ये आपको लाइफ टाइम पैसा देता रहता है। जैसे अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट पर दे रखा है तो वो आपको हर महीने रेंट दे रहा है। यानी आपने अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए एक बार अपना पैसा और टाइम लगाया, लेकिन वो आपको बार बार पैसा दे रहा है। अगर आपका कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है तो वो स्टॉक आपको हर महीने हर साल रिटर्न दे रहा है, और इसके अलावा आपको डिविडेंड भी मिल रहा है। यानी आपने एक बार अपना पैसा लगाया उस स्टॉक में और वो स्टॉक आपको बार बार पैसा दे रहा है। तो पैसिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम में आप अपना टाइम, अपना पैसा और अपना एफर्ट्स एक बार लगाते हैं और ये आपको रेगुलर पैसा देता रहता है। अब हम समझते हैं कि कितने टाइप्स के इनकम होते हैं। तो टोटल 7 टाइप के इनकम होते हैं। सबसे पहला जो है वो है अर्न इनकम। अर्न इनकम जिसको एक्टिव इनकम बोलते हैं, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया। दूसरा है प्रॉफिट इनकम। प्रॉफिट इनकम, प्रॉफिट इनकम को बिजनेस इनकम बोलते हैं। बिजनेस इनकम का मतलब क्या होता है कि आप किसी प्रोडक्ट और सर्विस को खरीद कर उसको महंगे में बेच दें, उसको बोलते हैं प्रॉफिट इनकम। जैसे अगर आपका कोई दुकान है और आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, मान लीजिए आप 1 लाख का प्रोडक्ट लाते हैं और उसको 1.5 लाख में सेल कर देते हैं, तो आपका प्रॉफिट कितने का हुआ, 50,000 का। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट इनकम। अब तीसरा जो है वो है इंटरेस्ट इनकम। इसका तो बारे में तो आप जानते ही हैं। इंटरेस्ट इनकम यानी अगर आप अपना पैसा बैंक में रखेंगे तो बैंक आपको 3 से 4% इंटरेस्ट देगा, और अगर एफडी में रखेंगे तो 6 से 7% मिलेगा। लेकिन ये इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में बहुत कम है। अब चौथा जो है वो है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम, अब डिविडेंड को मैं आपको पहले समझा देता हूँ डिविडेंड क्या होता है। तो डिविडेंड का मतलब जब आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो उस कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो कंपनी जो है वो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है, उसी को कहते हैं डिविडेंड। अब मान लीजिए आप कोई 10,000 का स्टॉक खरीदते हैं, 10,000 का कोई शेयर खरीदते हैं, और मान लीजिए, और जो कंपनी है वो डिविडेंड जो है वो डिविडेंड यील्ड के थ्रू देती है, और हर स्टॉक का डिविडेंड यील्ड अलग अलग होता है। मान लीजिए इसका 1% है तो कंपनी जो है वो आपको 100 रुपया देगी, और इसी को क्या कहते हैं, डिविडेंड इनकम। अब पांचवा जो है वो है रेंटल इनकम। रेंटल इनकम, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट पर दे रखा है, वहाँ से जो आपका इनकम हो रहा है उसको रेंटल इनकम कहते हैं। अब छठवा है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, अगर किसी अमीर इंसान से पूछेंगे कि सबसे अच्छा इनकम कौन सा होता है तो वो बोलेंगे कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब होता है कि आप किसी भी एसेट को खरीद कर जब उसको महंगे दाम में बेच देते हैं, वहाँ से आपको जो प्रॉफिट होता है उसको कहते हैं कैपिटल। जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसको 12 लाख में बेच दी, तो टोटल आपको 2 लाख का क्या हुआ, कैपिटल गेन हुआ, और इसी को कहते हैं कैपिटल गेन। अब लास्ट इनकम जो है वो है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी इनकम का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, जैसे बुक्स,
कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई सॉन्ग, जब लोग इसको बार बार यूज़ करते हैं तो आपको बार बार इनकम आती है और इसी को कहते हैं रॉयल्टी। अब ये 7 टाइप्स के इनकम होते हैं, लेकिन आज के टाइम में जो ज़्यादातर लोग हैं वो सिर्फ एक्टिव इनकम पर ही डिपेंड है। आपको पैसिव इनकम पर फोकस करना है, आप अपना फोकस पैसिव इनकम पे करो। अब बात करते हैं कि आप अपना पैसिव इनकम दूसरा सोर्स कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आप अपने स्किल्स पर फोकस करिए। नंबर 1, आप अपने स्किल्स पर फोकस करिए, आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करिए। दूसरी चीज़, आप इन्वेस्टमेंट करिए। आज आप जितना भी कमा रहे हैं, चाहे आप कितना भी कमा रहे हो, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे। दूसरी चीज़ क्या कीजिए, इन्वेस्टमेंट। तीसरा चीज़, आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करिए। अब मुझे पता है रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, लेकिन अगर आपके पास है तो आप इन्वेस्ट करिए। रियल इस्टेट। अब रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उनका एक कोट है, पुअर पीपल वर्क फॉर मनी बट रिच पीपल मेक मनी फॉर वर्क देम। आप अपना पैसा और अपना दिमाग दोनों पैसिव इनकम को बनाने में लगाइए। आप अपना फोकस पूरा पैसिव इनकम में लगाइए, क्योंकि पैसिव इनकम जो है वो आप चाहे सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आपको आता रहेगा। इसीलिए आप अपना फोकस पूरा पैसिव इनकम पे दीजिए। अगर आपको वीडियो वैल्यूबल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, जिससे उनका भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियोस में।